किसको टिकट देगा साहब? पार्टी के दलाल को टिकट देगा? किसको टिकट देगा? जमीन का माफिया को टिकट देगा? किसको टिकट देगा? जो गुरु का गाड़ी छींकता है उसको टिकट देगा? किसको टिकट देगा? जो रंगदारी वसूल करता है उसको टिकट देगा? एक जमीन के मामले में शायद मास्टर साहब को मार भी लगी थी शायद, मैं एक वीडियो में देखा था। कलर पकड़ के घिस्टा घिस्टी से बहुत ज्यादा हुआ था। वो आपको किशनगंज के सिंघिया चौक या ये कदम रसूल वगैरह का जो है कहीं का घटना था। वो हमसे 37,000 वोट से हम उसको हराए हैं। इस चीज को जो है उसको बार बार नोट करके रखना चाहिए। नहीं होता ना, एक एक करके गिनना चाहिए उसको कि जो है हम कितना वोट से जो है ना, कुछ दिन के बाद छुआछूत हो जाएगा, कोई इसको छूना नहीं चाहेगा। ये जो आदमी है इसको कुछ दिन के अंदर में देख लीजिएगा, ये छुआछूत। एक चीज बढ़िया है, अभी जिला अध्यक्ष था जदयू में, अगर ज्वाइन करेगा तो कहीं पे हम लोग भी अपना जगह होगा बढ़िया उसको दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। सम्मान आदमी है, सम्मानित जगह में ही उसको पेशाब भी करने जाता है तो एक लेटर लिखता है कि हमें जो है आज शाम में पेशाब करने के लिए जाऊंगा, उसके लिए भी एक फेसबुक में एक जो चिट्ठी लिख करके पोस्ट कर देता है। पैसे के बदौलत आप लोग पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं तो दूसरे पार्टियों पर आप लोग टिकट बेचने का आरोप लगाते हैं। आप लोग तो यहाँ पैसा लेकर पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं। हम लोग रखेंगे उसको संगठन में क्यों नहीं रखेंगे? हम लोग उसको, आएगा काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं कि भाई इस तरह के लोगों से जो है पार्टी। अब्दुल साहब पहले आरजेडी में थे, आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा, आरजेडी से चुनाव लड़ने के बाद जो है फिर वो आरजेडी से छोड़ करके जदयू में आए, जदयू से फिर छोड़ करके वो एमआईएम में। गाए बगाए लोग बोलते रहते हैं कि पैसे उसे लेकर के आप लोगों ने एमआईएम के नाम पर जीता, लेकिन फिर राजद में आप लोग चले गए। वो जमीन को कैसे कैसे हथियाया, और उस जमीन को हथियाने के बाद जो है कार्यालय के नाम पर उस जमीन को जो है वो लोग हथियाया लोगों से। पता कीजिएगा जमीन वाले से, वो बेचारा कितना अपने आप में रोता होगा और दिल से कितना बद्दुआ देता होगा। आरजेडी छोड़ करके जदयू में आया था, उनको कितना पैसा मिला था? अगर उसको पैसा मिला था तो जाहिर सी बात है कि झारस पे सबको भी पैसा मिला होगा, है ना? नहीं, देखिए इंसाफ बराबरी कीजिए। अगर उनको अगर पैसा अगर मिला तो झारस पे सबको, तो वो एक सीट किशनगंज का बचाने के लिए वो पार्टी छोड़ सकते हैं, वो कैंडिडेट बैठ सकते हैं। क्या हम पूरे बिहार को बचाने के लिए हम पार्टी सबको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, इजहार भाई तो गद्दार है, भाई हम भी गद्दार हैं, हम लोग दोनों भाई मिलकर के गद्दार हैं कि भाई इसने जो है सरकार का कितना दुरुपयोग किया, प्रशासन का कितना दुरुपयोग किया, एसडीओ को लेकर के, एसडीपीओ को लेकर के, डीएम साहब से मिलकर के, एसपी साहब से मिलकर के, और इन लोगों को प्रेशर दिलाता था। वो पटना जाकर के हर हफ्ता पटना जाकर के किसी मंत्री के यहाँ से बैठ करके उसके पीए से फोन करा के, मंत्री से फोन करा करके इस तरह मास्टर साहब टिकट काट रहा है, मास्टर साहब का बात हो गया है, फलना हो गया, ये उनके लोग जो है वो हम लोग अगर इस नारे को लेकर चलेंगे कि हम लोग मुस्लिम हैं, मुसलमान एक हो जाओ, एक हो जाओ, तो कल के दिन में जो भी लोग सेकुलर मिजाज के हैं वो लोग भी आपके साथ हैं। आपका टिकट ही कट रहा है, जब टिकट ही कट रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की बात कहाँ से है? तो इस बात में क्या सच्चाई? टिकट कट रहा है, चमार के बद्दुआ से अगर गुरु मरने लगे तो आए दिन जो है ना चमार जो है मुसल्ला लेकर के हर हमेशा बैठा रहेगा। ये हमारे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, वो आपको बड़ी बात आपकी तरफ से वीडियो रिलीज है इसका। हाँ, आप कहेंगे मेरे पास होगा, मेरे पास पड़ा होगा वीडियो, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। हम लोग इन चीजों को है कि ये आदमी जो है बदले की भावना रखता है। हम अगर मुंह से बोलने के लिए जाएंगे तो ये आदमी मेरे ऊपर किसी न किसी तरह से अटैक करवाएगा, कभी प्रशासन से अटैक करवा देगा तो कभी हमको जो है और किसी से अटैक करवाएगा। लोग जानता है बदले की भावना इसके अंदर है। तलाकशुदा औरत अगर 9 महीने के बाद अगर बच्चा अगर देती है तो जाहिर सी बात है 9 महीने 10 महीने के अंदर अगर बच्चा देती है तो वो बच्चा हराम का ही होगा। तो इन लोगों को हराम की क्रेडिट और हराम का जो है ना ये इनका आदत है। तो इन चीज़ों का चिट्ठियाँ जो है ना, ये जितना चिट्ठियाँ जो फेसबुक में डालते रहता है वो हर दिन का, हमारे पास में उतना चिट्ठियाँ है कि कम से कम एक कार्यकाल उसको जो है ना चिट्ठी का जो है ना पन्ना उलाटने में लगेगा। खैर ये चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा उन तमाम तो लोग हैं जिन्होंने एमआईएम से दूसरी पार्टी में जाने का काम किया है। अगर जिनकी भी इस बार हार होगी तो उन पर ये टैग हमेशा के लिए लग जाएगा कि एमआईएम के बदले जीते थे और जब एमआईएम से हटे तो उनकी हार। अख्तर ईमान साहब की क्या स्थिति है इस बार? रिटर्न कर पाएंगे? जो एक पॉलिटिकली चेहरा है, आप तमाम तो लोगों से संपर्क है। हम कोचाधाम में आज काम किए हैं तो हमको अपना भाई एक फील है ना, हम जानते हैं ना कि हम कोचाधाम में क्या काम किए, हम कितने लोगों का मदद किए हैं। हम बुरखा वाली प्रधानमंत्री बनेगी, इस बात को बोलना था, पूरे यूपी का माहौल खराब हो। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। हमारी मौजूदगी कोचाधामन विधानसभा के कठामठा में है। हमारे साथ कोचाधामन विधायक प्रतिनिधि जनाब इम्तियाज़ असफ़ी साहब हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। वीडियो जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आप अंत तक ज़रूर बने रहे।
दी गगन टॉप के इस प्लेटफॉर्म में जो है आपका हम स्वागत और खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश भाई कि आपने अपना कीमती समय दिया और आज आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। चुनावी शोरगुल जो है वो लगभग हो चुका है, लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि 4.5 साल का जो एक लम्हा है वो अब खत्म हो चुका है। 5-6 महीने बाद फिर से चुनावी मैदान में जो है आना है। ऐसे में क्या तैयारियां क्या चल रही है? देखिए, चुनाव तो जिस दिन हम लोग जीतने के बाद जो उसके दूसरे दिन से ही चुनाव की ही नेक्स्ट तैयारी चल रही है। हम लोग जो है पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो अभी हम लोग का अप्रोक्सली 4.5 साल बीत चुका है। इस 4.5 साल में हम लोगों ने चुनाव की ही तैयारी किया और लोगों का खिदमत ही किया। तो उसी का ही तैयारी चल रहा है पूरा। दूसरा रहा ये चीज़ कि हम लोग जो है हर हमेशा हम लोग जो है चुनावी मूड में रहते हैं। और तीसरा जो आपने पूछा कि तैयारियां क्या है, तो अभी जो है पार्टी स्तर से सदस्यता अभियान का काम चला, उसको हम लोगों ने ज़ोर शोर से पूरा विधानसभा में काम करने का जो है ये किया है। फिर उसके बाद अभी कल के दिन में जो है हम लोग का जो है आज से कुछ दिन पहले प्रखंड अध्यक्ष वगैरह का भी नियुक्ति हुई थी। पंचायत अध्यक्षों में भी कहीं पे भी किसी को फेरबदल किया गया और अभी जो प्रखंड अध्यक्ष का जो है वो चला। फिर कल में आपको प्रदेश अध्यक्ष का है, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। तो चुनाव की तैयारी जो है ऑलमोस्ट चल रही है। ये पार्टी का काम है, अपना जो है संगठन का भी काम चल रहा है। लोगों के बीच में हम लोग जाते भी रहते हैं और लोगों की समस्या को हम लोग सुनते भी रहते हैं। जो तैयारी है वो चल रही है। जब आपके विरोधियों से मिलने का मौका मिलता है और कुछ लोगों ने जो है ऑन कैमरा आकर भी कहा है कि जब से इजहार एसपी साहब जो है विधायक बने हैं उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है, तो 5 साल का समय खत्म होने को अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है धरातल पे? अब देखिए, जो भाई हमारे ये सवाल करते हैं, तो सबसे पहले उनको तो देखना पड़ेगा। काम जो है आप उसी से जिस आदमी से आप अभी शायद कुछ दिन पहले भी सवाल किए थे, हमारे कुछ भाई बोल रहे थे आपको कि बोले कोई काम किया ही नहीं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो घर से जब निकलते हैं जिस रोड पे चलते हैं, वो रोड क्यों बनाया? उसका जो अपना जो है गाँव में देखिए, उसके पंचायत में देखिए, उस पंचायत में वो अपने आप को जो है किसी प्रतिनिधि के रूप में भी दावेदारी करते हैं। मैं उन भाई से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने पंचायत में ही देख लीजिए। आपको मैं मामले से एक जो है सोनथाई पंचायत का बात करता हूँ। सोनथा पंचायत में उसके इर्द-गिर्द में इतना काम हुआ है कि अगर वो देखना अगर चाहेंगे, तो उनको बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे एज़ लाइक आपको हमारे मरहूम तौहीद साहब का घर वाला रोड देख लीजिए आप। वो जो उसका पोस्ट ऑफिस वाला जो है सोनथा, जो हम लोग का जो मेन पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, उसका वो वाला रोड देख ले। आमबाड़ी से जो क्या कहते हैं कि सलाम चौक वाला जो रोड है, उस रोड को देख ले। मौलवी टोला जो है अभी रिसेंटली रोड बना है, मौलवी टोला को देख ले। पुनहास जो है रोयल साहब का घर वाला रोड है, उनको देख ले। फिर पुठीमारी में जो है DV50 से जो रोड बना उसको देख ले। अल्लाह यहाँ तक है कि परवान टोली जो है एक बड़ी कीचड़ से जो है वो था। परवान टोली आप मजाल नहीं था कि आप जो है सुखाड़ के भी दिन में जो है आप मोटरसाइकिल लेकर के चले आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चिन्ह है कि परवान टोली भी आप जो है बाइक, 4 चक्का सब कुछ लेके आराम से जा सकते हैं। तो उस रोड को वो लोग ने अतिक्रमण करके रखा था, हम लोग ने उस अतिक्रमण को तुड़वा करके भी उस रोड में जो है बढ़िया से काम करने का काम किया है। तो भाई जिसको नज़र नहीं आएगा तो उसको हम कैसे नज़र दिलाएँगे? बाकी सब जनता जानती है, लोग जानता है, इलाके के लोग जानते हैं कि हम लोग कामों पर उतना जो है वो नहीं करते हैं। काम जहाँ पे हुआ कर दिए। लोग जानता है कि अभी विधायक इजहार एसपी साहब है, काम इजहार एसपी साहब ही कर रहे होंगे। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। दूसरा कोई आदमी तो काम नहीं करेगा। मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में मेरे अलावा कौन काम करेगा? कोई भी काम हो रहा है। अब रहा सवाल कि उस काम पे मैं 10 दफ़े जाऊँ, 10 दफ़े जाकर के कभी बालू चेक करूँ, कभी गिट्टी चेक करूँ और जाने के बाद जो है फिर ठेकेदार से जो है एक मोटी रकम फिर वसूल करूँ, फिर उसको जो है डिस्टर्ब करवाऊँ। काम गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है और अमन और चैन के साथ शांतिपूर्ण काम हो रहा है। ना कोई दलाली हो रही है काम में, ना कोई क्या कहते हैं कि बुदरेशन हो रहा है। अब उसी काम को जो है 10 आदमी पहले कोई भी काम करता था, पूछ लीजिए। हमारे पूर्व जो भी शासनकाल रहा जिसका, जो भी रहा है, उनसे पूछ लीजिए। उनके शासनकाल में आप देख भी लीजिए, जितने संवेदक है, संवेदक लोगों से पूछ लीजिए। ज़्यादातर संवेदक तो क्या कहते हैं कि उन्हीं के ही ग्रुप के थे। उनसे पूछ लीजिए, किस-किस तरह से नहीं पैसा वसूल किया जाता था उन लोगों से।
और आज के दिन में आज के संवेदकों से पूछिए कि वो अपना अमन चमन जगह से है, शांतिपूर्ण है, शांति से अपना काम कर रहा है। कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई दलाली नहीं है, कोई कमीशनखोरी नहीं है, बस उसको अपना योजना लेना है, योजना लेकर के जो है काम करना है। पूर्व के जो लोग को आपने नाम लिया, तो पूर्व में और भी कई लोग हैं, तो डायरेक्ट जो पूर्व थे वो या उससे पूर्व के पूर्व लोग हैं, सभी लोगों ने उस तरह की चीज़ें की हैं। देखिए, प्रूफ मीन्स हो जाता है आपको कि भाई हम अपने जो है, अपने पीछे जो छोड़े उसे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे जाइएगा तो अब हम आपको कहाँ-कहाँ से गिनती करवाएँगे। अभी जो हमारे पीछे जो थे, हम उनकी गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई वो अपने कार्यकाल में झाँक करके देख लेना, किस-किस जगह में नहीं लोगों को लगवा करके अपने जो है, जो बेरोज़गार जो काज करता था, उन लोगों को एक रोज़गार दे करके रखा था, कि तुम इस रोड पे आकर के रोको, वहाँ से तुमको इतना पैसा लेना है, तुम इस काम को रोको, वहाँ से तुमको इतना पैसा लेना है। संवेदक लोग जो है, जब हम लोग ये स्टार्ट किया, हम लोग का जो कार्यकाल आया, तो बहुत सारे संवेदकों से हमारी गुफ्तगू हुई। हमने उन सबों से कहा कि आप कम से कम इन चीज़ों से मुतमईन रहिएगा, किसी को भी आपको कहीं पर कुछ दलाली नहीं देना है। आप जो है ₹10 दलाली नहीं दे करके उसमें जो है ₹10 की सीमेंट आप अधिक लगा दीजिए, गिट्टी बढ़िया लगा दीजिए, बालू बढ़िया लगा दीजिए, उस रोड को बढ़िया बना दीजिए। यही हम लोग का संदेश रहा है शुरू से। मैंने अभी ये सब चीज़ नहीं होता, पहले होता था क्या? ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जब क्षेत्र घूमेंगे, इलाके घूमेंगे, चूँकि एक दरमियान 5 साल हो गया है, 5 साल कोई बड़ा लंबा समय नहीं होता है। 5 साल में लोग भूले नहीं हैं अभी। लोग अभी जो है समय के अनुसार जो है बोलेंगे भी। जब समय आएगा तो वो कहेगा भी। इस 5 साल के अंदर में लोगों ने क्या देखा और इससे पीछे जो कार्यकाल किसी का था, उसमें लोगों ने क्या देखा। आएँगे विकास के मुद्दों पर भी, लेकिन ज़रा-सा ये सवाल यहाँ पर करना लाज़मी हो जाता है कि आप लोगों पर सिर्फ़ खुशहाल हमन ही नहीं, बल्कि जितने लोगों ने आप लोगों ने पार्टी छोड़ी है, लगातार एक शब्द जो आप लोग को सुनवाया जा रहा है गद्दार, और गाए-बगाए लोग बोलते रहते हैं कि पैसे-वैसे लेकर के आप लोगों ने एमआईएम के नाम पर जीता, लेकिन फिर राजद में आप लोग चले गए। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। चूँकि जब से हम लोगों ने पार्टी छोड़ा है, पार्टी छोड़ने के बाद जो है, इस तरह का सवाल जो है अब तक हम लोग मीडिया के सामने में जो है, लोगों ने किया भी नहीं, तो हम लोगों ने इस तरह का जो है फिर आगे बढ़ के इस चीज़ का जवाब भी हम लोगों ने नहीं दिया। मैं आपके सवाल में से 2-1 प्रश्न जो है आपसे मैं करना चाहूँगा, जो जस्ट गुफ्तगू में आपको मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि हमने पार्टी छोड़ा, भई हम किनको मानते थे? हम जब इससे पहले जो जिस पार्टी में थे, हमारे यहाँ के सदर जो थे बिहार के, अख्तुल इमान साहब, हमको याद है अपने छोटी सी ज़िंदगी में कि हमारे अब्बा जब से अख्तुल इमान साहब चुनाव लड़े हैं, जनाब अख्तुल इमान साहब जब से चुनाव लड़े हैं, तो एक दफ़े जो है उनके 2005 के दशक में जो है अब्बा उनके साथ में चुनाव लड़े। उसके बाद से लेकर के अब तक में जो है 2000 तब तक साथ में रहे हम लोग। हमारे अब्बा का जो है फुल्ली समर्थन हर हमेशा अख्तुल इमान साहब को रहा, कोई डाउट नहीं। अख्तुल इमान साहब पहले आरजेडी में थे, आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा। आरजेडी से चुनाव लड़ने के बाद जो है फिर वो आरजेडी से छोड़ करके जदयू में आए, जदयू से फिर छोड़ करके वो एमआईएम में आए। तो कहीं ना कहीं ये सबक तो हमको उन्होंने दिया कि समय अनुसार जो है काम करना चाहिए। रहा सवाल, आपने एक बात बोला कि पैसे उसे लेकर के पार्टी छोड़ा है, तो एक सवाल है अख्तरुल इमान साहब से हमारा, हमारे गार्जियन हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे बड़े हैं, हम अदब करते हैं, आज भी उनका इज्जत करते हैं उनका। जब उन्होंने आरजेडी छोड़ करके जदयू में आया था, उनको कितना पैसा मिला था? अगर उसको पैसा मिला था तो जाहिर सी बात है कि झारस पे सबको भी पैसा मिला होगा, है ना नहीं? देखिए, इंसाफ बराबरी कीजिए। अगर उनको अगर पैसा अगर मिला तो झारस पे सबको भी पैसा मिलेगा। अब आई बात, आपने दूसरा प्रश्न मुझे किया कि गद्दारी के बारे में। तो गद्दार क्या है, हमको बताइए पहले आप। गद्दारी सिर्फ क्या एक मुसलमान के साथ अगर आपके साथ छोड़ दिए तो वहाँ पे गद्दारी की बात आ गई। अगर किसी हिंदू के साथ चलते चलते हम अगर उसको साथ छोड़ दिए तो क्या वहाँ पे गद्दारी की बात नहीं आएगी? हमारे माननीय विधायक अख्तुल इमान साहब, सदर साहब जो है, वो जब आपको याद होगा 2014 में शायद उन्होंने जदयू से ये किया था। 2014 में जो है उन्होंने जो है आरजेडी से जो है जदयू में आए थे, और जदयू का लोकसभा का जो है चुनाव भी लड़ रहे थे। बहुत अच्छा ढंग से चल भी रहा था,
सब लोगों का समर्थन भी था, कार्यकर्ताओं में भी एक अच्छा खासा उमंग था। तो इलेक्शन लड़ते लड़ते चुनाव से शायद मेरे जानकारी के अनुसार एक दिन आगे पीछे हो सकता है, शायद 10 दिन पहले। 10 हाँ, एकदम 10 दिन होगा सर। 10 दिन पहले जो है वो अचानक सा सब लोगों की तैयारी थी। आपको आपका जो है बहादुरगंज विधानसभा का बेनूगढ़ में जो है वो शरद यादव, उनका शायद प्रोग्राम होना था बेनूगढ़ में। सब लोग जो है तैयारी में थे बेनूगढ़ जाने के लिए। कम से कम हमारे यहाँ से भी जो है 300-400 जो है आपको मोटरसाइकिल की रैलियाँ जो है हमारे पेट्रोल पंप पे सब लोग खड़ा था, तेल वेल ले रहा था। हम लोगों भी जाने का बात चल रही थी कि चलो भाई हम लोग जो है बेनूगढ़ जाएंगे। और अचानक सा खबर आता है कि अख्तर इमाम साहब जो है पार्टी छोड़ दिया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सॉरी, पार्टी नहीं छोड़ा, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सरेंडर कर गया। सुनने के बाद जो है सब कोई हम लोग गमगीन में आ गए कि भाई ऐसा क्या बात हुआ, चुनाव लड़ने में जो है हम लोग अचानक ऐसा क्या बात हो गया। किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। जब हम लोग किशनगंज गए, हमारे साथी लोग गए, सब कोई गए, वहाँ जा करके जब बात चली, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, ये बात मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूँ, और उनके जितने भी लोग हैं, और उनके लोग क्या, वो लोग हमारे भी हैं, उनके लोग नहीं हैं, वो लोग हमारे भी लोग हैं, हमारे जितने लोग भी हैं, मैं सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बात बोला था, मैं सरेंडर इसलिए कर रहा हूँ, मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि अगर मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव में खड़ा रहा तो यहाँ पे सीट बीजेपी निकाल लेगा और मौलाना साहब हार जाएंगे। बहुत अच्छी बात बोला था उन्होंने कि उन्होंने एक सीट बचाने के लिए, किशनगंज का एक सीट बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया, कुर्बान दे दिया। उनके साथ में जितने सारे लोग थे, सब लोगों को लेकर के एक साथ वो कुर्बान हो गए कि नहीं, हमें अब ये नहीं देखना है, हमें जो है देखना है क्या कि किसी तरह से यहाँ पे डॉक्टर दिलीप जायसवाल सच चुनाव लड़ रहे थे ना, कि नहीं भाई। और इसके कारण से जो है वो बैठ गए। बैठने के बाद जो है फिर मौलाना साहब चुनाव जीते, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात हुई। अब मैं आपसे इसी सवाल का इसका जवाब अख्तर इमाम साहब हमसे बेहतर देंगे कि जब आप एक सीट बचाने के लिए आप बीच चुनाव में आप छोड़ सकते हैं, बीच चुनाव में आप अपने आप को सरेंडर कर गए एक सीट बचाने के लिए। तो हमारे अलहाज इजहार एसपी साहब, हमारे विधायक जी, हमारे अब्बू जान, पूरे बिहार में आप लोगों को पता होगा वो क्या नाम था उसका, जदयू में जो थे आरसीपी सिंह जो था, वो जो है पूरे बिहार की रणनीति को बदलने वाला था। मुझे याद है जहाँ तक कि 29 जून को हम लोगों ने शायद पार्टी स्विच किया था, पार्टी को हम लोग छोड़ा था 29 जून को। आरसीपी सिंह जी का जो है पूरा सांठगांठ आपको बीजेपी के साथ हुआ था, और उस समय पूरा बात चल रहा था आपको गिरिराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। और जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होता, ये इसकी खबर अख्तर इमाम साहब को भी थी कि 2 तारीख को जो है ये लोग जो है वो प्रस्ताव रखेगा अपना, बड़ी पार्टी होने के नाते जो है बीजेपी अपना सरकार बनाने का दावा करता, और फिर ये लोग जो है बीजेपी की हुकूमत बनाते। इसकी खबर हमारे विधायक जी को लगे, और जितने भी विधायक लोग थे सब लोग चिंतित हुए। चिंतित होने के बाद जो है अचानक सा लोग डिसीजन लेते हैं कि नहीं, आज ही कर सकते हैं इस काम को, क्योंकि 29 जून को ही जो शायद विधानसभा सत्र समाप्त भी हो रहा था, ऐसी कुछ है सर। तो वो एक सीट किशनगंज का बचाने के लिए वो पार्टी छोड़ सकते हैं, वो कैंडिडेट बैठ सकते हैं। क्या हम पूरे बिहार को बचाने के लिए हम पार्टी स्विच नहीं कर सकते? वो पार्टी छोड़े, अगर वो अगर नीतीश कुमार को धोखा दिया तो वो शहीद हो गए, वो अपने आप को शहीद कर गए। और हम अगर पूरे बिहार को बचाने के लिए अगर किए तो हम गद्दार हो गए। अगर गद्दार हैं तो ये चीज को फिर अख्तर इमाम साहब को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, इजहार भाई तो गद्दार है भाई, हम भी गद्दार हैं, हम लोग दोनों भाई मिलकर के गद्दार हैं। अगर ये गद्दारी है कि अगर ये देते हैं वो अगर हम लोग के ऊपर में, तो इसकी जिम्मेदारी उसको भी लेनी चाहिए कि भाई हाँ, मैं भी गद्दार हूँ, उसको ये बात सोचना चाहिए। यहाँ पे एक फ़र्क ये भी है कि जैसे कि शुरुआत के दिनों से ही आप लोगों ने इस बात को रखने का प्रयास किया है कि बीजेपी की सरकार बन रही थी, जिस कारण हम लोगों को बिहार में सुख शांति अमन बरकरार रहे, और ये वजह कर जो है हम लोगों ने पार्टी जो है
अदल बदल करने का जो है काम किया गया। लेकिन विपक्षियों द्वारा जिन पार्टियों में पहले आप लोग हुआ करते थे, लगातार बातें चल रही है ना कि इस तरह की कोई बातें नहीं थी, आप लोगों को लोभ लालच प्रलोभन दिया गया। अगर इस तरह की बातें थी तो आप लोग बैक से जो है सरकार को सपोर्ट भी कर सकते थे। तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश थी कि पार्टी नहीं छोड़कर भी आप चाहते तो सरकार बनाने से रोक सकते थे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इससे पहले आपको जो जो आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे चुका कि पार्टी जो है, आरसीपी सिंह जी लोग का जो है, जदयू का एक बड़ा खेमा को लेकर के बीजेपी में जाने की तैयारी थी। और जैसे ही सरकार बनाने का बीजेपी दावा पेश करता, तो जो बड़ी पार्टियां होती है विधानसभा के अंदर में, जो बड़ी पार्टी होती है जिसकी तादाद बड़ी होती है, उस समय जो है बीजेपी का तादाद अधिक था। बीजेपी बड़ी पार्टी थी और आरजेडी उसके बाद था, उसके बाद आपको जदयू था। तो बीजेपी जो है इस चीज को प्लानिंग किया ही था कि हम जो है विधानसभा भंग करवा करके हम जो है अपना जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो उस समय में जैसे बीजेपी, चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी है, बीजेपी का जो है राज्यपाल आपको बिहार में है, बीजेपी का ही उस समय जो है स्पीकर भी था, विधानसभा अध्यक्ष जो है बीजेपी का ही था। तो आप यकीन मान के चलिए कि उस समय जो है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता था। फिर हमने, आप एक बात बताइए, हमने जब पार्टी छोड़ा, हमने कोई ऐसा पार्टी में नहीं किया कि जहां पर आपको हमारे लोगों को जो है शर्मिंदगी महसूस हो। साहब, आप जो है, हम लोग जो है टोटल में अगर पूरे बिहार के मुसलमान अगर एक जगह अगर हो जाए, सबको वहां से जितने भी छोटे छोटे कस्बे में जितने भी जहाँ के जो बिहार के जो पूरे मुसलमान हैं, सब मुसलमानों को ला करके जो है किशनगंज में भर दिया जाए, या फिर एक जगह उसको कर दिया कि सब मुसलमानों का वोट एक जगह होगा, तो फिर भी हम लोग कितने आदमी हो जाएंगे? 100 में 18। 82 तो ऑलमोस्ट हमारे गैर कौम भाई है ना। हम लोग का जो है, देखिए हमारे यहाँ के जो है ना नौजवानों को जो है, हमारे यहाँ के भोले भाले लोगों को जो है कहा जाता है कि मुसलमान एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो मैं आपके चैनल से इस बात को कहना चाहूँगा कि भाई, अच्छी बात है एक हो जाओ, लेकिन इस एकता के लिए सिर्फ ये फार्मूला सिर्फ जो है मुसलमानों पे लागू नहीं होता है। कभी इस चीज को भी सोचिए कि हम लोग 18 आदमी एक हो जाएंगे, अगर कभी ये बात अगर हमारे अगर भाइयों को भी लगे कि नहीं हम लोग भी एक होना चाहिए, तो वो 82 हो जाएंगे। आप सोचिए कहाँ 82 रहेगा और कहाँ 18 रहेगा, तो इसमें तो फर्क है। चलिए टिकट पार्टीशन, एक बात और बता दूं मैं कि हम लोग पार्टी में गए, हम लोग आरजेडी में गए। आरजेडी हर हमेशा जो है मुस्लिम की बात की है, दलितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है। हमारा नेता जो है शुरू से बात जो है सबका करते रहा है। एक जो है वो गठबंधन है कांग्रेस के साथ भी, हर हमेशा ये लोग अलायंस की बात करती है। महागठबंधन में आज के दिन में महागठबंधन को ही आपको आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए सब लोगों को। और आपका अभी जो रिसेंटली वफ वाला जो क्या कहते हैं कि ये आया, कानून आया, आपने इसमें देखा होगा। इस वफ के कानून में हालांकि ये कानून एक तरफा मुसलमानों के लिए है ना, ये कानून जो है पूरा का पूरा कानून आपको मुसलमानों के लिए है। और वफ का जो है ये कानून जब बना, जब इसको ये किया, तो 232 एमपी जो है वो आपको समर्थन में रहा आपका, जबकि मुस्लिम एमपी सिर्फ 24 थे। मुस्लिम एमपी सिर्फ 24 आदमी था, और बाकी 208 एमपी जो है आपको हमारे दूसरे बिरादरी के लोग थे, दूसरे कौम के लोग थे, वो लोग आपके साथ में आते हैं। आज हम लोग अगर इस नारे को लेकर चलेंगे कि हम लोग मुस्लिम हैं, मुसलमान एक हो जाओ, एक हो जाओ, तो कल के दिन में जो भी लोग सेकुलर मिजाज के हैं वो लोग भी आपके साथ छोड़ देगा। टिकट पार्टी पर काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन लोगों का ये भी मानना है सोशल मीडिया में और तमाम तर जगह जो चर्चाओं का माहौल गर्म है। हालांकि इसी जगह से जो प्रभारी बनकर आए थे उन्होंने क्लियर भी किया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ सवाल पैदा होता है तो लोग कहते हैं ना कि जब धुआं होती है तभी आग होता है, इस तरह करके कोई कहावत है जिसे मैं भूल रहा हूँ। आग लगती है तभी जो है धुआं होती है। कि आपका जो राजद से है तो आपका टिकट ही कट रहा है, जब टिकट ही कट रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की बात कहाँ से आई? तो इस बात में क्या सच्चा है? टिकट कट रहा है कोचाधामन विधायक का? कोचाधामन विधायक का टिकट कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। चमार के बददुआ से अगर गुरु मरने लगे
तो आए दिन जो है ना चमार जो है मुसल्ला लेकर के हर हमेशा बैठा रहेगा। दूसरी बात है कि देखिए, मंदिर है, मस्जिद है, नमाज हर कोई पढ़ेंगे, मंदिर में घंटी हर कोई बजाएगा। मजार पर है, सब कोई चादर चढ़ाता है। अगर सब कोई चादर चढ़ाने के बाद अगर उसमें अगर सबका मुराद अगर पूरा ही हो जाएगा तो फिर आप ही समझते हैं क्या होता है नहीं होता है। टिकट कटने वाली बात जहाँ तक आई, आप हमको बताइएगा ना, मेरा टिकट कटने का क्या एक रीज़न बताइए ना, क्या रीज़न? मास्टर साहब टिकट काट रहा है, मास्टर साहब का बात हो गया है, फलना हो गया, ये उनके लोग जो है वो एक वहम फैला रहे हैं लोगों के बीच में। तो मैं सब लोगों को कह देना चाहता हूँ कि पार्टी जो है ना हर एक चीज़ देखती है। किसको टिकट देगा साहब? पार्टी के दलाल को टिकट देगा? किसको टिकट देगा? जमीन का माफिया को टिकट देगा? किसको टिकट देगा? जो गुरु का गाड़ी छिकता है उसको टिकट देगा? किसको टिकट देगा? जो रंगदारी वसूल करता है उसको टिकट देगा? किसको टिकट देगा? पार्टी के पास में हर एक चीज का सर्वे है। बाकी रहा कि पार्टी में टिकट देना और पार्टी ज्वाइन करना, दोनों में फर्क है। टिकट देना, पार्टी में ज्वाइन होना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो पार्टी ज्वाइन कर सकता है। आज के दिन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वो कहेंगे कि नहीं मैं राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करूंगा, तो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी जो है वो ये बात कहेंगे कि आप मत ज्वाइन कीजिए? वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। पार्टी है हिंदुस्तान में और बिहार में, ये जो है अभी सबसे बड़ी पार्टी है। जो बीजेपी के बाद जो पार्टी आती है, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में जो भी आना चाहेगा मोस्ट वेलकम, सबका वेलकम है। अब आने का मतलब ये चीज़ नहीं हो गया ना कि उसको आने का मतलब है कि वो टिकट दे देगा। फिर दूसरी बात हमको बताइए तो साहब, वो हमसे 37,000 वोट से हम उसको हराए हैं। इस चीज़ को जो है उसको बार बार नोट करके रखना चाहिए। नहीं होता ना, एक एक करके गिनना चाहिए उसको कि जो है हम कितना वोट से हारे हैं। हमारा टिकट करने का रीज़न क्या होगा? संगठन मेरे पास में है, लोग मेरे पास में है, जनता मेरे साथ में है, और फिर हमको जो है मेरा टिकट क्यों काटेगा? ये बेबुनियाद बातें हैं, लोगों को एक भ्रमित कर रहा है। ये देखिए, ये जो आदमी जो है ना कुछ दिन के बाद छुआछूत हो जाएगा, कोई इसको छूना नहीं चाहेगा। ये जो आदमी है इसको कुछ दिन के अंदर में ही देख लीजिएगा, ये छुआछूत आदमी हो जाएगा। कोई इसको छूना होना चाहेगा नहीं। पार्टी के पास में हर एक चीज़ का सर्वे है। और फिर यहाँ के लोग जो है अमन चैन की राजनीतिक चाहते हैं। भाई से भाई को लड़ाने वाला नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों को जो है ज़मीन के नाम पर, मैंने बताया आपको, ABCD बहुत सारी चीज़ें, कितने चीज़ मैं गिनवाऊँगा उनका। अभी रिसेंट आप देखा होगा, अभी जस्ट कुछ दिन होगा, 1-2 महीना पहले या कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक ज़मीन के मामले में शायद मास्टर साहब को मार भी लगी थी शायद। मैं एक वीडियो में देखा था। कलर पकड़ के घिस्टा-घिस्टी से बहुत ज़्यादा हुआ था। वो आपको किशनगंज के सिंघिया चौक या ये कदम रसूल वगैरह का जो है कहीं का ये घटना था। उतना देखिए, हम तो अपने काम से व्यस्त रहते हैं, वो सब उतना क्या होता है नहीं होता है वो सब चीज़ के पीछे में नहीं आता। ये हमारे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, वो आपको बड़ी बड़ी बात आपकी तरफ से वीडियो रिलीज है इसका। हाँ, आप कहेंगे मेरे पास होगा, मेरे पास पड़ा होगा वीडियो, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। हम लोग इन चीज़ों को वो नहीं करते। तो ये सब चीज़ जग जाहिर है। आप देखे होंगे जो अभी उसका जो भाई इसका जनता दल यू का जो ऑफिस बना हुआ था, अभी तो नहीं है, अभी तो इमली गोला चौक पे जो आपको बिलाल मस्जिद वाले के सामने में जो है, वहां पे देखिए ना, वो जमीन को कैसे कैसे हथियाया, और उस जमीन को हथियाने के बाद जो है कार्यालय के नाम पर उस जमीन को जो है वो लोग हथियाया लोगों से। पता कीजिएगा जमीन वाले से, वो बेचारा कितना अपने आप में रोता होगा और दिल से कितना बद्दुआ देता होगा। देखिए आप उसका हालत, उस जमीन को जो हड़पा। वहां तो एक जमीन और है आपको, यहाँ पे पहले डॉक्टर सुरैया तरन्नुम जहाँ पे बैठती थी, और उसके बगल में अभी शायद वहीं पे वो शबनम यास्मीन भी है। जग जाहिर है, पूरे लोग देखे हैं कि किस तरह से जब सरकार, चूंकि सरकार में रह करके वो, उसका एक चीज रहा कि वो चुनाव हारने के बाद जो है उसका किस्मत एक चीज साथ दिया कि भाई सरकार में रह, सरकार में रह करके वो जितने सारे काम किए हैं वो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। एक एक बच्चा बच्चा जानता है, गली गली में लोग जानते हैं कि भाई इसने जो है सरकार का कितना दुरुपयोग किया, प्रशासन का कितना दुरुपयोग किया। SDO को लेकर के, SDPO को लेकर के, DM साहब से मिलकर के, SP साहब से मिलकर के, और इन लोगों को प्रेशर दिलाता था। वो पटना जाकर के हर हफ्ता पटना जाकर के किसी मंत्री के यहाँ से बैठ करके उसके PA से फोन करा के, मंत्री से फोन करा करके, इस तरह करके। तो उस आदमी को भाई लोग जो है किशनगंज में लोग बहुत समझदार हैं। किशनगंज को लोग जो है अमन चैन का क्या कहते हैं कि शहर कहता है।
यहाँ पे लोग हर कुछ जानते हैं। इससे पहले किशनगंज में ये सब दलाली नहीं होती थी। यहाँ पे हमला का जो है आपको अल्पसंख्यक विद्यालय जो है हम लोग का डेरामारी में, वहाँ पर देखिए कितने लोगों से इधर उधर से जो है वक्फ की जो जमीन है इतने लोगों को हड़पा करके रखा। वो देखिए आपको तो और बताना भूल गए हम भाई, अभी चूरी पट्टी में जो वक्फ का जो आपको दुकान जो थी, जो दुकान जो है, उस दुकानों में भी आप पता कीजिए, उसके लोगों से जाके वहाँ पता कीजिए। हम लोग तो सुनते हैं, जो सुना सुना में आपको बोलते हैं, उसमें किस किस को क्या क्या करके रखा है। तो इन लोग का जब दिन आएगा ना, इन लोग का जब आएगा पूरा दिन, जब इन लोग का पूरा जब खुलेगा दास्तां, और दास्तां खुलेगा क्या, लोग जानते हैं, लोग सिर्फ एक चीज जानता है कि ये आदमी जो है बदले की भावना रखता है। हम अगर मुंह से बोलने के लिए जाएंगे तो ये आदमी मेरे ऊपर किसी न किसी तरह से अटैक करवाएगा, कभी प्रशासन से अटैक करवा देगा, तो कभी हमको जो है और किसी से अटैक करवाएगा। लोग जानता है बदले की भावना इसके अंदर में बहुत ज्यादा है। ये हर एक छोटे छोटे चीज को जो है ईगो में लेता है। तो ये सब आदमी कहाँ से दावादारी करने के लिए आ जाता है कि जहाँ एसपी साहब का टिकट काटेंगे। अरे साहब, हाँ एक चीज बढ़िया है, अभी जिला अध्यक्ष था जदयू में, अगर ज्वाइन करेगा तो कहीं पे हम लोग भी अपना जगह होगा बढ़िया उसको दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। सम्मान आदमी है, सम्मानित जगह में ही उसको बैठाएंगे हम लोग। उस तरह का नहीं करेंगे बेहरमती जिस तरह से वो लोग अपना करता है। जिला अध्यक्ष का काम क्या, संगठन का काम अच्छा करने के लिए जानता है वो। हम लोग रखेंगे उसको संगठन में क्यों नहीं रखेंगे हम लोग उसको, आएगा काम करेगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं कि भाई इस तरह के लोगों से जो है पार्टी बचे हमारी। इस तरह के लोगों से पार्टी बचे, लेकिन लोग लिखेंगे और लोग कह भी रहेंगे कि तमाम तरह चीज़ें बातें हुई, लेकिन वो अपने कार्यकाल के काम गिनवा रहे हैं, जैसे ऐतिहासिक कामों के रूप में, जैसे अल्पसंख्यक जो वहाँ पे डेरामारी में है, DD-50 रोड है, असुरा का जो निशंदरा में, इस तरह के कई काम है जो उनके द्वारा वो अपने कार्यकाल में वो गिनवाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि इधारा एसपी साहब के कार्यकाल में कुछ ऐसे काम हो जो उन कामों के मुकाबले में आप भी गिनवा सके। एक तलाकशुदा औरत अगर 9 महीने के बाद अगर बच्चा जन्म देती है, एक तलाकशुदा औरत अगर 9 महीने के बाद अगर बच्चा अगर देती है, तो जाहिर सी बात है 9 महीने 10 महीने के अंदर अगर बच्चा देती है तो वो बच्चा हराम का ही होगा। तो इन लोगों को हराम की क्रेडिट और हराम का जो है ना ये इनका आदत है। तो इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। अब निशंदरा पुल साहब, माननीय विधायक कोचाधामन भी लिखा, माननीय विधायक अमोर भी लिखा, माननीय विधायक बहादुरगंज भी मेहनत किया सब लोग। हम लोगों के पास में चिट्ठियां जो है ना, ये जितना चिट्ठियां जो फेसबुक में डालते रहता है वो हर दिन का, हमारे पास में उतना चिट्ठियां है कि कम से कम एक कार्यकाल उसको जो है ना चिट्ठी का जो है ना पन्ना उलाटने में लगेगा। अगर मैं उन चिट्ठियों को, हाँ एक कार्यकाल पूरा जो उसको चिट्ठियों का जो है पन्ना उधारने में लगेगा। ये तो भाई पेशाब भी करने जाता है तो एक लेटर लिखता है कि हमें जो है आज शाम में पेशाब करने के लिए जाऊंगा, उसके लिए भी एक फेसबुक में एक जो चिट्ठी लिख करके पोस्ट कर देता है। तो वो उसका अपना काम करने का स्टाइल है, अपना अपना चलने का स्टाइल है। हमको उन चीज़ों से बहस नहीं करना उनसे। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि पार्टी जो है जो भी काम करती है बहुत सोच समझ के करता है। पार्टी के पास में हर आदमी का बैकग्राउंड है। चुनाव तो आपको लड़ना है और ऐसे में अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया कि आपका जिनसे मुकाबला होगा वो कौन होंगे। आपके सामने में अख्तुल ईमान साहब होंगे या मास्टर मुजाहिद साहब होंगे। फिर भी अगर हम ये जानना चाहें कि आपके लिए चुनाव फेस करना कौन आसान रहेगा, मास्टर मुजाहिद साहब रहेंगे तो वो आसान रहेंगे, अख्तुल ईमान रहेंगे, थोड़ा सा टफ कौन रहेगा दोनों में? देखिए, आप जो ये सवाल किए भी हमसे, मैं जिस दिन आरजेडी ज्वाइन किया था, जिस दिन मैं राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया था, हम लोग जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया तो हम लोगों ने उसी दिन एक चीज मान लिया था कि हमसे चुनाव जो लड़ेगा, हम किसी से काहे चुनाव लड़ेंगे, मेरे साथ लोगों को लड़ना है। हम किसी के साथ लड़ने नहीं आते हैं। मेरे साथ में चुनाव 2 आदमी लड़ेगा कोचाधामन में, एक अख्तुल ईमान साहब लड़ेंगे चुनाव, एक मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव लड़ेंगे। अब उसके बैनर तले जो है, जिस बैनर तले भी वो लोग चुनाव लड़े, ये 2 आदमी से जो है हमको जो है चलना है, हमारे साथ ये दोनों आदमी हमसे मुकाबला करेंगे। रही सवाल अख्तर साहब अगर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो किसी को लड़ाएंगे, जाहिर सी बात है। MIM से अगर, चूंकि वो अभी प्रेजेंट विधायक आपको अमोर से हैं, ज़्यादातर उम्मीद है कि शायद वो अमर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोचाधामन से लड़ सकते हैं, उनका इख्तियार है, उसको तो हम डिसीजन नहीं दे सकते हैं। हम तो अमोर यहाँ से बहुत नज़दीक है, थोड़ा रोकना चाहूँगा मैं यहाँ पर। तो ये जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ से अमोर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5, 7, 10 पंचायत ऐसे हैं जो मैंने आप जिनकी हवाएं यहाँ की हवाएं वहाँ उधर होती रहती है। क्या लगता है अमोर में अख्तुल ईमान साहब की क्या स्थिति है इस बार, रिटर्न कर पाएंगे? जो एक पॉलिटिकली चेहरा है, आप तमाम तो लोगों से संपर्क है अपना।
आपसे पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर राजनीति आपसे से। मैं क्षमा चाहता हूँ। इस विषय में मैं जो है कोई भी अपना टिप्पणी नहीं दूंगा। जाहिर सी बात है, अच्छा काम किया होगा अच्छा होगा। हमने अगर अच्छा किया तो मेरे लिए अच्छा होगा, अख्तर साहब अच्छा किए तो उनके लिए अच्छा होगा, और भी अन्य सारे विधायक हैं जो जहाँ पे काम किए होंगे। हम कोचाधाम में आज काम किए हैं तो हमको अपना भाई एक फील है ना, हम जानते हैं ना कि हम कोचाधाम में क्या काम किए हैं, कितने लोगों का मदद किए हैं, हम कितने लोगों को हम जो है गलत राह पे चलने के लिए बचाए हैं, कितने लोगों को हम जो है बर्बाद होने के लिए बचाए हैं, कितनों के घरों का जो भाई भाई का जो लड़ाई करा के रखा था, दो भाई को अलग करके रखा था, हम उनको जोड़ने का काम किए हैं। तो ये हमको आज कॉन्फिडेंस है, हमको इस चीज़ का यकीन है कि हम चुनाव जो है हर हालत में और इंशाअल्लाह अल्लाह से डर के करते हैं, लोग हमको फिर से यहाँ पे मौका देंगे। तो वो चीज़ तो अख्तर साहब बताएंगे कि अब वो कैसा काम किया वहाँ पे, अगर अच्छा पड़ोसी नहीं, विधानसभा वो चीज़ वो बताएंगे कि अभी हम अगर बेहतर किए हैं तो हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जो आदमी कुछ कहीं पर भी कुछ बेहतर करता है ना, तो उसको अपना वो रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं हम इस काम को बेहतर किए हैं तो हमारा ये फिर परीक्षा में अगर आप अगर बढ़िया अगर लिखिएगा, अगर परीक्षा में आप अगर बढ़िया से तैयारी करके गए हैं और बढ़िया से अगर कॉपी को लिखे हैं तो आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा रिजल्ट जो है 100% आएगा। अगर परीक्षा में आप बढ़िया अगर नहीं किए हैं तो आप सोचिएगा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, घर वाले को क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, छोड़ी हटाइए, साइंस नहीं रखेंगे तो भाई अब जो है मैथ रखेंगे, मैथ नहीं रखेंगे तो ज्योग्राफी रखेंगे, कुछ रखेंगे, ये सेंटेंस रखेंगे। अगर वो बढ़िया काम किए होंगे वहाँ पे तो वहाँ के लिए बढ़िया सोचे होंगे कि भाई हम जो काम बेहतर किया हम यहाँ पे बढ़िया करेंगे। खैर ये चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा उन तमाम तो लोग हैं जिन्होंने एमआईएम से दूसरी पार्टी में जाने का काम किया है। अगर जिनकी भी इस बार हार होगी तो उन पर ये टैग हमेशा के लिए लग जाएगा कि एमआईएम के बदले वो जीते थे और जब एमआईएम से हटे तो उनकी हार हो गई। तो बहरहाल वीडियो काफी लंबा थोड़ा रोकना चाहूंगा। देखिए इस बार पूरे बिहार में जो है गठबंधन की लहर चलेगी। लोग बिहार को यूपी नहीं बनने देगा। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, कि आप जो है बिहार को कम से कम जो है यूपी बनने के लिए नहीं दीजिएगा। आप सबों को मैं रमीज भाई के जो है चैनल से ये संदेश देना चाहूँगा। आज आप यूपी का हालत देखिए, आप ये बात बोले ना कि क्या होता है भाई इसे आप एमआईएम और इसके बारे में, हम एमआईएम से चुनाव जीते हैं, हम उसके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा बोलने की वजह से 10 खराब होता है, इतना बात कर याद रखिएगा। दिल्ली का सीट को देख लीजिए और जगह देख लीजिए, यूपी में क्या हुआ था। यूपी में एक तरफा आपको अखिलेश यादव का ये था। हम जब गए थे आपको 2021 में हम जब गुजरात गए थे तो हमारा 3 दिन का सफर हुआ था यूपी में, और वहां पे जो है एक लग रहा था कि नहीं इस बार जो है योगी की सरकार जाएगी, लेकिन हमारे बैरिस्टर साहब एक तो सिर्फ छोटा सा एक बात बोल दिए थे जिसकी वजह से यूपी का जो है पूरा ये खराब हो गया, माहौल खराब हो गया। क्या बोल दिए थे वो? हम जानते हैं हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, हमारे इसके लिए वो अच्छा बात बोले कि इंशाल्लाह एक दिन बुरखा वाली प्रधानमंत्री बनेगी। इस बात को बोलना था, पूरे यूपी का माहौल खराब होना था। हर सभा में नरेंद्र मोदी जी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे कि याद है ना मित्रों बुरखा वाली। इस सेंटेंस को बोल करके वो इतने जगह इस बात को फैलाया कि पूरा जितना भी हिंदू समाज के लोग थे सब लोग एक तरफा हो गए उधर में, और उसके बाद जो है इतना यूपी का सीट गंवाना पड़ा। दिल्ली में देखिए, अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ। दिल्ली में जो है इसी तरह से शाहीन बाग वगैरह का जो भाषण था, आप कभी एनालाइज कीजिए कि इन भाषणों को आप जब कहीं भी बोलेंगे तो ये हिंदुस्तान है ना, यहाँ पे जमहूरियत है, सब लोग रहते हैं यहाँ पे। वो जो है उस भाषण को बोलना वहां पे पूरे दिल्ली को खा जाना हुआ। जो सीट पर जो है मुस्लिम का वहां पे ये था, मुस्लिम कैंडिडेट रहता था, या फिर आपको क्या बोलते हैं आपको सेकुलर मिजाज के जो लोग रहते थे, वहां पर जो है कट्टरवादी सीट जीता वहां पे। दिल्ली की बात है, रिसेंटली बात है। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आखिर में एक सवाल करते हुए हम विदा लेना चाहेंगे कि कल ही आपके राजद के जो जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा साहब, उन्होंने एक बयान दिया जरा बड़ा अटपटा सा लगा। आरोप लगा रहे थे कि पैसे के बदौलत आप लोग पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं तो दूसरे पार्टियों पर आप लोग टिकट बेचने का आरोप लगाते हैं, आप लोग तो यहाँ पैसा लेकर पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं, क्या मामला क्या है? पंचायत अध्यक्ष नहीं बोला था, प्रखंड अध्यक्ष बोला था। देखिए वो हमारे घर का मसला है, हमारे घर का झगड़ा है, वो हम लोग उसमें घर में बैठ करके उसको सटाएंगे, उस तरह की कोई बातें नहीं है। थोड़ा सा जो है जो पार्टी पदाधिकारी जो लोग आए थे और जो हमारे ये थे जिला सदर जो है, इन लोगों में थोड़ा सा वो पूछा पूछी वाला हिसाब का था कि तीमों को नहीं पूछ लो, मीतों को नहीं पूछनो, यही वाला सवाल था और कुछ नहीं था। इसी में बोलते बोलते कैसे कहीं बोलते घर का झगड़ा हम लोग घर में सटा लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है
चलिए विदा लेना चाहेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे कि सभ्य शालीनता के साथ जो है आप हमारी बातों का समर्थन और विरोध दोनों करने का हक रखते हैं। इन चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की, और अगर आपको ये भी लगता है कि कुछ ऐसे सवालात थे जो मुझे शायद पूछना चाहिए था और मैंने चूक कर दी, तो आप मुझे भी दिशा निर्देश दे सकते हैं। अगली दफ़ा जब हम मिलने का काम करेंगे तो आपके इस सवाल को जो है सामने में रखेंगे। फिलहाल आपने अगर पूरा वीडियो सुना होगा तो हम आपके भी हौसले को सलाम करते हैं कि इतना लंबा वीडियो आप जो है लगातार सुने। विदा लेते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।